देखिए आज का जो टॉपिक हमारा मैंने भी आपको इंट्रोड्यूस कराई दिया है, द रिवॉल्यूशन है, द रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशन शब्द से रिवॉल्यूशनरीज का जो है हमने एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया है। रिवॉल्यूशनरीज से क्या पता चल रहा है? द पर्संस हु विल सपोर्ट दिस रिवॉल्यूशन, जो अब इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करेंगे, जिनके सभी के माइंड में ये फीलिंग आ रही है, थिंकिंग आ रही है क्या कि राइज ऑफ नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म को हमें प्रमोट करना है और पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर इसको हमें प्रिवेल कराना है, फैलाना है। नेशनलिज्म की फीलिंग को सभी लोगों तक हमें पहुंचाना है। और नेशनलिज्म में होना क्या था? लिबर्टी। सब लोग आजादी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, तो फ्रीडम को ही प्रमोट करने के लिए रिवॉल्यूशनरीज हमारे सामने आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ा, न्यू मिडिल क्लास पीपल के बारे में पढ़ा। न्यू मिडिल क्लास पीपल की क्या सोच थी? वो रिवॉल्यूशन चाहते थे। उसके बाद हम लोगों ने कंजर्वेटिव्स देखे। कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? कि वो ट्रेडिशन जो पुराने हैं उन्हीं को रिस्टोर करें और डिक्टेटर को जो है दोबारा से या मोनार्की गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर ले। उसके बाद जब रिवॉल्यूशन होने लगा तो कंजर्वेटिव्स ने कहा था कि भैया इन सब लोगों को जो है मरवा दिया जाए या फिर जो है इन्हें भगा दिया जाए, किसी के भी दिमाग में ऐसी बातें नहीं रहनी चाहिए। सेंसरशिप उन्होंने एप्लीकेबल कर दी थी कि अगर हमें पता चल जाए ताकि कि भाई किसी के भी दिमाग में अगर रिवॉल्यूशन की बात चल रही है तो वो हमें पता लग जानी चाहिए। तो उन सारे कारणों के बाद अब जो नया ग्रुप आता है वो रिवॉल्यूशनरीज का आता है। तो रिवॉल्यूशनरीज के अंदर बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर पहली लाइन क्या लिखी है? ड्यूरिंग 1815 1815 के बाद जब नेपोलियन बोनापार्टी डिफीट हो गया वाटरलू की लड़ाई लड़ते लड़ते, उसके बाद का ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है हमारा। इसके अंदर क्या हुआ? इस ईयर को कहा गया ईयर ऑफ रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब हुआ कि जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी सोच थी कि भाई कोई भी आदमी जिसके दिमाग में अगर ये चल रहा हो रिवॉल्यूशन लड़ेंगे, हम दोबारा से कोई सोसाइटी बना ले, ग्रुप बना ले, गिल्ड्स कर ले, ऐसा अगर किसी के भी दिमाग में चल रहा हो तो रिवॉल्यूशनरीज को जो है पकड़ा जा रहा था और पकड़ पकड़ के उनको मार दिया जा रहा था। तो इसलिए कहा गया ईयर ऑफ रिप्रेजेंट, मतलब उनको जो है पकड़ पकड़ के मार दिया जाए। तो क्या हुआ? ये रिवॉल्यूशनरीज के दिमाग में आया कि हम लोग जो है अब खुलकर के सामने नहीं आएंगे, अपने आप को खुलकर के सामने नहीं लेकर के आएंगे, किसी को भी बताएंगे नहीं कि भैया हाँ हमारे दिमाग में जो है राजा के खिलाफ ये प्लानिंग चल रही है, या हम खुलकर के आंदोलन नहीं करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? अगर हम लोग अकेले अकेले लड़ेंगे तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। हमें क्या होना? यूनिटी में आना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के आना पड़ेगा। और उसके लिए इन्होंने क्या किया? सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, सीक्रेटली घर घर जाकर के, या जैसे कहते हैं ना पर्सनल मीटिंग करने की, कम्युनिकेट करने की, तो उनको इजाजत मिली गई थी, परमिशन थी। तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म करना शुरू करा। उसके अंदर ये सीक्रेटली जा जाकर के लोगों से बातें करते थे और ये सीक्रेट सोसाइटीज बाद में क्या नाम दिया गया इनको? रिवॉल्यूशनरीज का। यही वो आदमी है जो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने, यही सारे आदमी रिवॉल्यूशनरीज के नाम से जाने गए। इन्होंने रिवॉल्यूशनरीज ने जो ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाई उसके अंदर जब ये मीटिंग किया करते तो उस मीटिंग के अंदर इन्होंने एक अपना मेन मोटिव बना दिया कि हम लोगों को इस सीक्रेट सोसाइटी को बनाने का पीछे एक ही लक्ष्य है, एक ही मेन मकसद है हमारा। क्या है? कमिटेड टू अपोज मोनार्कीज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस। वियना के अंदर हुई कांग्रेस की मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया कि दोबारा से मोनार्की को एस्टैब्लिश किया जाएगा, हमारा मेन मकसद है होगा कि हम उसको अपोज करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वियना कांग्रेस तो कहते थे कि हम रिस्टोर करेंगे, और रिवॉल्यूशनरीज का, इन क्रांतिकारियों का मेन मकसद, मेन ध्येय ये था कि हम वियना कांग्रेस के अंदर हुई मीटिंग की जो बातें हैं उनको फॉलो नहीं होने देंगे, किसी भी देश को जो है डिक्टेटर, डेमोक्रेटिक से डिक्टेटर की ओर नहीं जाने देंगे, या फिर जो देश डिक्टेटर है हम उनके अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो उन्होंने करना क्या शुरू किया? यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिया है, देखिए, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। उन लोगों ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे? फाइट करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे भी, इसलिए आजादी के लिए और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। हमें हर तरीके से जो है फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, आजादी चाहिए, और यही हमारा मेन मकसद है इन सोसाइटीज को क्रिएट करने का, जिन्हें सीक्रेट सोसाइटीज कहा गया। और ये सीक्रेट सोसाइटीज को क्रिएट करने वाले ही सारे के सारे लोगों को रिवॉल्यूशनरीज।
तो इसके बाद फिर क्या कहा गया, रिवॉल्यूशनरीज ने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बना ली। उस सीक्रेट सोसाइटी की मीटिंग में डिसाइड हो गया कि हमारा एक मुख्य लीडर होगा। भाई देखिए, कोई आदमी किसी को लीड करके लेकर के चलेगा या कोई अपनी बातों को बताएगा, जब तो उसके साथ आदमी जुड़ेंगे, फॉलो करेंगे उसको, तो फॉलो कराने वाला कोई होना चाहिए। तो नाम आता है किसका, गिब्सबी मैज़ेनी का। यही वो आदमी है जो मुख्य क्रांतिकारी, जिसके नाम से हम कह सकते हैं कि पूरा बड़ा क्रांतिकारी है। और इसने अपनी थीसिस दी, अपनी बातें बताई कि किस तरीके से जो है हम रिवॉल्यूशन को जो है स्टार्ट करेंगे और रिवॉल्यूशन के अंदर लोगों को लेकर के चलेंगे और इनको नेशनलिज्म जो है अटेन करा करके ही जन्म देंगे, या लिबर्टी जब तक हमें नहीं मिल जाएगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो थोड़ा सा गिब्सबी मैज़ेनी के बारे में बता दूं, मैं इसको इंट्रोड्यूस करा दूं। गिब्सबी मैज़ेनी का जन्म जियोना में 1807 के अंदर हुआ। ये जियोना जो है उन दिनों प्रोविंस था, एक छोटा सा एरिया था यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर ही। आज जैसे हम इटली के नाम से जानते हैं ना, इटली के अंदर ये जो छोटा सा एक प्रोविंस था, छोटा सा एरिया था जियोना, जहां से ये बिलोंग करता था। He was sent into exile in 1831 for attempting revolution in Liguria। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इसने अपना जो जीवन है वो पूरा का पूरा दे दिया। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, कि इन लोगों को शुरू से ये था कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। तो कम उम्र में ही इनको क्या है, फांसी की सजा दे दी गई, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, किसी को देश निकाला दे दिया गया। इसी तरीके से इस गिब्सबी मैज़ेनी के अंदर भी पढ़ाया जाता है, इसके कैरेक्टर में आता है कि जब ये भी देखा गया, इसके जीवन को देखा गया कि भाई हाँ, ये भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी है, या लोगों को जोड़ता है और ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे लोगों के अंदर जोश भर जाता है कि वो भी रिवॉल्यूशन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, गिब्सबी मैज़ेनी के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब सरकार को, वहां के कंजर्वेटिव्स को इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ, तो उन्होंने इसे जो है he was sent into exile in 1831 for attempting revolution in Liguria। लुगेरिया के अंदर रिवॉल्यूशन मतलब क्रांतिकारी लोगों को भड़काने के लिए, क्रांति करने के लिए लोगों को भड़काते हुए इसे देश निकाला दे दिया। एक्साइल का मतलब होता है अपने देश से निकाल देना। तो देशद्रोही, जैसे देश निकाला दे दिया गया इसको, तो ये जो है वहां से भेज दिया गया, पूरा इसे फ्रांस निकाल दिया गया इन दिनों। अब क्या होता है, He formed secret societies। अब उसने गिब्सबी मैज़ेनी, देखो वो शांत नहीं बैठेगा, देश से निकाल दिया, लेकिन उसके दिमाग में से वो बात कैसे निकाल देंगे कि मुझे जो है, वो तो जहां भी जाएगा, कहते हैं ना जो गंदा आदमी होता है वो जहां भी भेज दो उसे गंदगी ही फैलाएगा। वो कहता है ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, उसकी माइंड को कैसे चेंज कर देंगे, बेशक हम यहाँ से निकाल करके दूसरी जगह रख दें। तो वही गिब्सबी मैज़ेनी के माइंड में तो अभी भी था रिवॉल्यूशन, हमें तो रिवॉल्यूशन करना है, हमें तो जीतना है, हमें तो देश को जो है लिबर्टी दिलवानी है। तो इसने जहां पर भी इसको भेजा गया, उसके बावजूद इसने वहां जाकर के दो कमेटियों का गठन किया, दो सोसाइटीज को बनाया। एक का नाम क्या आता है, यंग इटली इन मार्सलेज। मार्सलेज कहां पर, फ्रांस के अंदर। ये फ्रांस में पहुंचा और फ्रांस में पहुंचने के बाद इसने वहां पर पहली सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा गया यंग इटली इन मार्सलेज। दूसरा उसने क्या बनाया, यंग इटली, यंग यूरोप इन बर्ने। यंग यूरोप, एक छोटा सा यूरोप बनाएंगे हम बर्ने में। बर्ने कहां पर आती है जगह, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखने की बातें हैं कि बर्ने को पूछ लेगा अगर वो कि कहां पर है ये जगह, तो स्विट्जरलैंड के अंदर आती है। तो इस तरीके से गिब्सबी मैज़ेनी के लीडरशिप में उसके अंदर दो तरह की सीक्रेट सोसाइटीज को बनाया गया, यंग इटली इन मार्सलेज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। और गिब्सबी मैज़ेनी एक बात कहा करता था, he believed in God had intended nations to be natural unit of mankind। इसने कहा कि ये जो हम चाहते हैं ना यूनिफिकेशन हो, ये मैं ही नहीं चाहता, भगवान का भी ऐसा नजरिया है कि देश को जो है एक यूनिट की तरीके से देखा जाए, एक संघ की तरीके से देखा जाए। इसीलिए भी मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जो है आजाद हों। दूसरा, आपको पता होगा ड्यूक मैट्रिक्स, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, तो ऑस्ट्रेलियन जो चांसलर था जिसने वियना कांग्रेस की मीटिंग को होस्ट किया था, वो बहुत सारी बातें ना समय समय पर डायलॉग छोड़ता रहता था, बहुत बातूनी था, वो दुनिया भर की बातें बताता ही रहता था। तो ड्यूक मैट्रिक्स ने इसके गिब्सबी मैज़ेनी के कैरेक्टर पे भी एक जो है कमेंट किया। क्या कहता है गिब्सबी मैज़ेनी को
द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि ये जो गिस्सिप इमेजिनी है ना, हमने इसे निकाल करके तो बाहर फेंक दिया, पर ये अभी भी शांत नहीं बैठ, इसके दिमाग में है, उसे पता है कि ये जरूर वहां कहीं भी जाएगा, वहां पर ये विस्फोट करेगा लोगों को वहां पर भी भड़काएगा हमारे खिलाफ। तो वो कहता था बस हमें डर किससे है, इस गिस्सिप इमेजिनी से। एंड ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे खतरनाक भी है। शत्रु तो है ही, खतरनाक भी है, क्योंकि जहां भी जाएगा वहीं पर जाकर के विस्फोट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से गिस्सिप इमेजिनी के लीडरशिप में दो तरह की सोसाइटीज को फॉर्म किया गया। सीक्रेट सोसाइटीज इनका नाम होता है, और गिस्सिप इमेजिनी का आपने पूरा कैरेक्टर यहाँ पर पढ़ लिया। अब यहाँ से रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। रिवॉल्यूशन के लिए अब हम आगे चलते हैं।